So hello students, welcome to Newest Dharmshala. My name is Navneet. So this video is specifically for the students जो कि जिनमें दिक्कत आती है सी सीखने में और प्रोग्रामिंग सीखने में, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जिनको बहुत मुश्किल आती है कि प्रोग्रामिंग है क्या, वो दे स्ट्रगल अ लॉट टू लर्न द प्रोग्रामिंग। ये वीडियो उनके लिए है। सो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वीडियो है इसको देखने से पहले आपको कुछ और वीडियो भी हमारी देखनी पड़ेंगी, जो कि फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर है वो आपने देख लेनी है। उसके बाद क्या आता है कि ये जो फंडामेंटल सीखने के बाद कि कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, उसके बाद हम आते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। चाहे वो सी है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, चाहे वो जावा है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें सबसे पहले आपको क्या सीखना है? उसमें सबसे पहले आपको सीखना है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है और वो कैसे काम करती है। आप हुआ क्या है कि हमने इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है। सो हमने इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, वी विल मेक इट वेरी इजी। आप बोलेंगे कि सर ये जो सी है या जो कोई भी लैंग्वेज है जैसे प्रोग्रामिंग है, ये बहुत इजी है, इसको सीखना बहुत इजी है। सो वी विल स्टार्ट विद दिस। सो सबसे पहले अगर हम लेके चलें तो अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, चाहे वो सी है, चाहे वो सी प्लस प्लस है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसमें होता क्या है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक चीज पक्का आपको मिलेगी कि आपने देखो इन दो वर्ड्स को अलग कर दो। देखो हमने कभी सोचा ही नहीं ऐसा कि कि ये लिखा जो गया है इनको अलग कर देते हैं, इनको देखते हैं ना, क्योंकि जो लिखा गया वर्ड है, वर्ड के पीछे का मतलब क्या वो तो हमें जानना चाहिए ना। हम क्या करते हैं कि भाई वर्ड के पीछे का मतलब ही नहीं पता होता है, हम जानते ही नहीं है कि क्या है वो। सो लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है, इसको भी बाद में देखते हैं। तो लैंग्वेज वर्ड यहाँ पे लिखा गया। अब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा। सिंपल वर्ड्स में कहें तो भाषा। अब भाषा या लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम टू इंटरेक्ट, इसको हम कहें कि एक माध्यम है, एक मीडियम है इंटरेक्शन का। जैसे हम हिंदी लैंग्वेज यूज करते हैं, हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक दूसरे से इंटरेक्शन करना। तो अब देखो, अगर यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड लिखा गया है तो उसका मतलब ये नहीं बदल जाएगा कि हिंदी में इसका मतलब हिंदी लैंग्वेज कुछ और है, इंग्लिश कुछ और है तो लैंग्वेज ही है। तो जैसे मतलब है कि आपने एक दूसरे से बात शेयर करनी है, वैसे ही यहाँ पे भी आप अपनी बातें जो है किसी के साथ शेयर करेंगे या इंटरेक्शन में आएंगे। पर क्वेश्चन ये है कि इस केस में अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो किससे इंटरेक्शन होने वाली है? क्या आप सी लैंग्वेज सीख करके अपने घर वालों से बात करेंगे, या सी प्लस प्लस सीख के आप अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे? नहीं, आप इस लैंग्वेज को सीख करके, इन लैंग्वेजेस को सीख करके आप कंप्यूटर से बात करने वाले हैं ओनली। So this is basically what language. So language is what the medium to interact. अब यही वर्ड जो है हमें लैंग्वेज दिया गया है, यही हमें समझ नहीं आता, इसी के पीछे हम दिक्कत में रहते हैं। तो आप इसको सिंपल एक मीनिंग लेके चलें कि एक लैंग्वेज अगर लिखा गया है तो एक भाषा है, बस। अब आगे क्या है? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग एक अगर उसको वर्ड लेके चलें तो ये बना हमारा कहाँ से? प्रोग्राम से। प्रोग्रामिंग वर्ड कहाँ से बना? प्रोग्राम से। और जो प्रोग्राम है बेसिकली उसका मतलब क्या होता है? आप रोज अपनी लाइफ में यू आर यूजिंग दिस वर्ड प्रोग्राम एवरी डे इन योर लाइफ। लाइक व्हाट? आज का क्या प्रोग्राम है? अब ये आज का क्या प्रोग्राम है मतलब क्या है इसका? ये द थिंग इज दैट कि आज का बेसिकली प्रोग्राम क्या है? एक तरह का प्लान। सो यू कैन से कि आज का प्लान क्या है। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा कि जो प्लान है बेसिकली प्लान, अब सिंपल वर्ड्स में प्लान बोल दो भाई। अब बनाते नहीं प्लान, यहाँ जाने का प्लान, घूमने का प्लान बनाते हैं आप। कोई भी काम जब आप करते हैं तो एक प्लान बनाते हैं पहले, फिर करते हैं। अब जब प्लान बनता है किसी भी चीज का तो क्या होता है? पहले बनेगा प्लान और फिर होगा वो एग्जीक्यूट। तो जो प्लानर होता है, जो किसी चीज का प्लान बनाता है, वो पहले ही सोच लेता है कि आगे क्या होने वाला है, उस अकॉर्डिंगली प्लान बनाता है। उसको वो सारी चीजें आगे की दिख गई होती हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस। सो द सेम केस अगर हम लेके चलें कि जो प्लान, जैसे कोई आर्किटेक्ट होता है, अब वो आर्किटेक्ट क्या करता है? वो जब भी घर का एक मैप बनाता है, प्लान बनाता है, तो आपको लगता होगा सिर्फ वो प्लान है जो आपको दिखता है, बट उस आर्किटेक्ट से भी पूछना, उसको वो सारी चीजें दिख गई होती हैं। वो घर कैसा होगा, कैसा उसमें पेंट हुआ होगा, कैसा बन के दिखेगा, वो सारा उसने इमेजिन कर लिया होता है। उसी को हम प्लान कहते हैं। तो ऐसे ही जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें सारी चीजें पहले से इमेजिन हो जाएंगी कि ये प्रोग्राम जो है वो ऐसा चलने वाला है। अब तो
व्हाट इज प्रोग्राम सिंपली, तो एक ऐसी लैंग्वेज आप देखें जिसमें प्लान आप बनाएंगे, कितना आसान है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो डेफिनेशन नहीं कि ये है वो है, नो, कितना इजी है कि आप एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें आप प्लान बनाएंगे, और वो किसको देंगे प्लान बना करके, कंप्यूटर को। कंप्यूटर क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्शन करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा जितनी भी चीजें आपने, जैसे सपोज आपने कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया, मान लो आपने MS वर्ड यूज किया, या कोई गेम खेली आपने, जैसे कोई गेम खेली आपने, कोई बटन पे कोई बटन दबाया, क्लिक किया बटन पे, तो आप देखते हैं कुछ ना कुछ एक्शन होता है। तो बेसिकली जो जिसने वो प्लान बनाई हुई है उसने पहले से लिख के रखा है कि अगर कोई गेम खेलने वाला ऐसा कोई बटन दबाएगा या क्लिक करेगा तो आप कंप्यूटर भाई साहब आपको ये चीज करके दिखानी है। वो सब पहले से प्लान होकर के रखा गया है। सो दिस इज बेसिकली जो मोटा मोटा जो है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आगे हम लेके चलें कि देखो कोई भी चीजें सीखने से पहले हमें दो चीजें सीखना बहुत जरूरी है, और वो क्या है, वाई एंड व्हाट। बस कोई भी जिंदगी में काम करने से पहले हमें दो चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, एक है वाई और एक है व्हाट। वाई का मतलब क्यों करें, एंड व्हाट का मतलब उसमें होने क्या वाला है। सो पहला अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आप सी लैंग्वेज क्यों सीखने वाले हैं, या C++ क्यों सीखने वाले हैं, या जावा क्यों सीखने वाले हैं, तो मोस्टली जब हम किसी से पूछते हैं स्टूडेंट से, तो आंसर देता है सर जॉब पाने के लिए। नहीं भैया, जॉब पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो कुछ, यू कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो, यू कैन सेल अदर थिंग्स ऑल्सो, बट now why we learn C language, why we learn C++, why we learn other programming languages, to instruct the computer। कि कंप्यूटर को अगर हमने इंस्ट्रक्शन देनी है, उसको समझाना है कि भैया तुम्हें ऐसे काम करना है और ऐसे काम नहीं करना है। आप देखो, आपने कभी देखा आपके फ़ोन आप यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, तो फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन में कुछ चीज़ें आप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप ये वो सब कुछ यूज़ करते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं अंदर, उनको ये कैसे पता कि भाई इसने ये बटन दबाया है तो अंदर फ़ोन से हमने ये काम करवाना है। मान लो आपने कैमरा ऐप पे कोई क्लिक किया, और जैसे कैमरा ऐप पे क्लिक किया आपने, तो वो उसको कैसे पता कि कैमरा जो है पीछे लगा हुआ है, जो हार्डवेयर वाला कैमरा है उसको खोल करके दिखा देना है, वो कैमरा ओपन कर देना है। ये सब कुछ लिखा पड़ा है प्रीडिफाइंड, इसको समझो, कोई मुश्किल नहीं है। तो वाई अगर हम देखना चाहें कि हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखेंगे, सो द आंसर इज व्हाट। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए सीखेंगे ताकि वी कैन इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकें, हम उसको बता सकें कि ये चीजें कैसे होने वाली हैं। उसके बाद हम इसमें सीखने क्या वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस। सिंपल, आपसे कोई पूछे कि आप किसी भी लैंग्वेज में सीखते क्या है, लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, आप किसी भी लैंग्वेज में सीखते क्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा। आप बोलेंगे किसी भी लैंग्वेज में, सर हम कोई, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हम उसमें सीखते हैं दिस इज बॉय, या ही इज बॉय, शी इज अ गर्ल। मैं बोलूँगा नहीं, आप सीखते हैं इंग्लिश में उसका ग्रामर, एंड ग्रामर मतलब सेट ऑफ रूल्स, आप उसका सेट ऑफ रूल सीखते हैं। अब चाहे वो जो सेट ऑफ रूल्स है आप उसका, तो सिंपली वी कैन से अभी हम क्या सीखने वाले हैं, ग्रामर ऑफ सी, सी का ग्रामर सीखने वाले हैं। सी लैंग्वेज है उसका ग्रामर सीखेंगे हम। सो ग्रामर ऑफ सी, ग्रामर ऑफ C++, ग्रामर ऑफ जावा, कितना इजी है, वी हैव मेड इट कॉम्प्लेक्स। सो ये जो है, ये दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी, की और सी और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो आप जो सी में सीखोगे यही समझ लेना कि दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही सिस्टम चलेगा। हाँ, सिंटैक्स अलग अलग होगा, थोड़ा सीखना वो भी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि इसी में सीख करके सब कुछ हो गया, उससे आगे भी है, C++ भी है, उसमें नई चीज़ें दी गई हैं। सो द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब तो ये होता है जो अभी हमने सीखा। सो ये है, थैंक यू वेरी मच।